इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के मुताबिक इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को मिलाने की अपनी योजना स्थगित कर देगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत होगी। इजराइल और यूएई के बीच हुए इस समझौते से अरब के मुस्लिम देशों में खलबली मची हुई है। तुर्की से लेकर ईरान तक इस समझौते से नाराज हैं। यूएई की इस पहल ने एक तरह से अरब के मुस्लिम देशों के बीच फूट पैदा कर दी है। अब अरब के दूसरे देश भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाएंगे, जिसे लेकर कई मुस्लिम देशों की नींद उड़ी हुई है। इजराइल और यूएई के बीच हुए इस समझौते का भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है, जिसकी वजह अमेरिका हो सकता है। लेकिन इजराइल के साथ संबंध को लेकर अरब देशों में पड़ी फूट का असर पाकिस्तान पर भी पड़ने वाला है। इस समझौते से एक तरफ भारत को कूटनीतिक स्तर पर कुछ फायदा होगा, तो दूसरी ओर मुसलमानों की राजनीति करने वाले पाकिस्तान को झटका लगेगा। पाकिस्तान को पहले ही सऊदी अरब की ओर से लताड़ लगी है। कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को सऊदी ने दो टूक जवाब दे दिया है। इसके कारण पाकिस्तान ने सऊदी अरब की आलोचना कर दी, जिसके बाद सऊदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। सऊदी के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और विदेश मंत्री सऊदी की चिरौरी करने में जुटे हैं। कुछ इसी तरह फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ रहे हैं। इन देशों के पास दौलत तो बहुत है, लेकिन सैन्य ताकत के हिसाब से इजराइल से मुकाबला करने की स्थिति में ये नहीं है। इसके कारण इन देशों को पाकिस्तान को अपने साथ रखना पड़ता है। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है। ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। इजराइल के साथ अरब के मुस्लिम देशों के संघर्ष में उनकी मदद के नाम पर पाकिस्तान उनसे भारत के खिलाफ मदद मांगता रहा है। कश्मीर में मुस्लिमों के खिलाफ तथाकथित अत्याचार की बात करके पाकिस्तान अरब देशों को भड़काता रहा है। पिछले साल के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक में पाकिस्तान के न चाहने पर भी भारत को स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया था। पाकिस्तान इस निमंत्रण के खिलाफ था, लेकिन यूएई ने उसके विरोध के बावजूद भारत को बुलाया। पाकिस्तान ने OIC के 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा था। इस मुद्दे पर OIC का विशेष सत्र बुलाने की अपील की थी, लेकिन इसे माना नहीं गया। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। लेकिन अब अरब के मुस्लिम देश जब इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। इस बात से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। दूसरी ओर भारत के अरब के मुस्लिम देशों के साथ साथ इजराइल से अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत कोई भी स्टैंड लेने से संकोच करता रहा है। इसके कारण अरब के मुस्लिम देशों के भीतर भारत से खुलकर समर्थन नहीं मिलने का हल्का दर्द तो रहता ही है। दूसरी ओर इजराइल और भारत के बीच मजबूत आर्थिक रणनीति और सैन्य संबंध होने के बावजूद फिलिस्तीन के मुद्दे पर थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब अरब के मुस्लिम देशों का इजराइल के साथ सामान्य संबंध बहाल हो जाएगा, तो भारत की यह दुविधा भी खत्म हो जाएगी। इससे एक ओर भारत और इजराइल के बीच संबंध मजबूत होंगे, तो दूसरी ओर अरब के मुस्लिम देशों के साथ भारत की करीबी बढ़ेगी। यही कारण है कि इजराइल और यूएई के बीच हुए इस समझौते से पाकिस्तान और चीन दोनों की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल, भारत और अरब देशों के एक प्लेटफॉर्म पर आने का सबसे ज्यादा नुकसान चीन और पाकिस्तान को ही होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।